से क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारे पास एक बढ़िया टॉपिक है। इसको आज हम लोग देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसरो ने किस मिशन के अंतर्गत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजा है? मतलब सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजा है, तो वो कौन सा भेजा जी हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1। हम लोग जानते हैं ना सूर्य भगवान को वैसे भी क्या बोलते हैं? आदित्य बोलते हैं। आदित्य सूर्य भगवान का पर्यायवाची नाम है, इसलिए क्या रखा उसका नाम? आदित्य L1 रखा है, याद रहेगा ये। अगला, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात, और तो कहीं विकास हो ही नहीं रहा है भारत में। कहां पर रखा गया है? तो गुजरात में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर राज्य जो प्लांट है किस राज्य में रखा गया है? तो गुजरात में खोला जा रहा है। हाल ही में लॉन्च किया गया इंस्टा 3DS किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये वेदर फॉरकास्टिंग से। एक नया हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है इनसैट, इंडियन सैटेलाइट। इनसैट का मतलब क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट 3DS करेगा क्या सर? वो वेदर फॉरकास्टिंग करेगा, पूर्वानुमान लगाएगा, मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। उसके बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला AI आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय से। भारत का पहला AI आधारित, याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? सर ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मतलब किसी भी भारत के आदमी के, किसी भी राज्य का हो, अगर दूसरे राज्य में ट्रेवल कर रहा हो, उसको अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, कर पा रहा हो, तो इसका यूज वो कर सकता है ट्रांसलेटर का। जैसे मोदी पुतिन के बीच कम्युनिकेशन होता है। अब मोदी जी रशियन तो सीखे नहीं होंगे, वो फ्रांस भी जाते हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, पुर्तगाल भी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं, चाइना भी जाते हैं, सभी भाषाओं का तो ज्ञान होगा नहीं उनको, तो काम कैसे चलता है? तो उनके पास एक मशीन होती है सर, ट्रांसलेटर। सामने वाला आपसे हिंदी में बात करेगा, अगर वो रशियन है तो जो उनका ट्रांसलेटर मशीन होता है, उसका रिसीवर हिंदी भाषा को रिसीव करके उसको ट्रांसलेट कर देता है, और किसमें बना कर देता है? उसको रशियन में। और जब वो रशियन में बात करते हैं तो उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें? हिंदी में। ऐसे करके क्या होता है? उनके बीच हेल्दी कम्युनिकेशन चलता है। हम लोग को लगता है यार मोदी जी को रशियन आता है या फिर पुतिन को हिंदी आता है, इतना टाइम थोड़ी है, उनको देश चलाना है, तो सब टेक्नोलॉजी का काम होता है। क्लियर है ये? तो कौन सी बात के लिए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के लिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो कौन नहीं करेगा भाई? चाइना ही कर सकता है। अभी ये जो कमाल है कौन कर सकता है? चाइना, क्योंकि 5G के बाद सबसे जो यूनिट चल रहा है क्या चल रहा है? 6G चल रहा है। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया? तो कौन करेगा? वो चाइना करेगा। एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है? सर ये एक्सरे पोलराइजेशन स्टडी से। इसरो ने क्या किया था? पिछले 2023 में अपना मिशन लॉन्च किया था एक्सपोसैट। वो किससे था? तो एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज के लिए क्या किया था? उन्होंने लॉन्च किया था। अगला, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन को किस वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या मिला इस बार? नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का। किसको मिला है? जॉन माइकल। याद आ रहा है? 2 जॉन और एक क्या है? माइकल है। तो ऐसे तो याद किए थे उसको हम लोग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है भारत में टारगेट कब किया गया? 2030 तक, कि भारत में 2030 तक क्वांटम कंप्यूटर जो है उसको अचीव किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा CRISPR किस तकनीक से जुड़ा हुआ है? तो जीन एडिटिंग से। जीन एडिटिंग से। जीन एडिटिंग का मतलब होता है सर, देखिए क्या होता है, हमारा बॉडी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। ठीक, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम बातें करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं मेन रूप से कनेक्टेड होता है किससे? हमारे जीन से। यहां तक कि मेरा कलर, आप लोग का कलर भी जो आप लोग को मिला है वो आपके जेनेटिक से मिला हुआ रहता है। ठीक, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं सर जो कि जेनेटिक होती है। तो अगर जीन में सुधार कर दिया जाएगा तो जेनेटिक बीमारी भी क्या कर दिया सकती है? ठीक की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दिया, हाल ही में खबरों में रहा CRISPR किस टेक्निक से संबंधित है? तो जीन एडिटिंग से संबंधित। जीन एडिटिंग होता क्या है भाई? तो एक हमारे पास क्या होती है? एक कुंडली ऐसी होती है, उसको ABCD में डिस्क्राइब कर दिया गया रहता है। तो उसी में अपन एडिटिंग करके चीजों के अंदर कुछ नए गुण पैदा कर सकते हैं, कुछ पुराने फॉल्ट से उसको हटा सकते हैं, ताकि उसके आगे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म ना होकर के। ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब एक बच्चा था, उसको क्या होता था ना, उसके जीन में ऐसा प्रॉब्लम था कि उसका जीन जो था वो मिल्क को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। मिल्क में मैग्नीशियम होता है, माइल्ड अवस्था में होता है, और थोड़ा सा मैग्नीशियम उसकी बॉडी में जाए ना तो क्या कर दे? वॉमिट कर दे। खाना उसको पचता ही नहीं था, तो सलाइन लाइन पे जिंदा रखे थे उसको। डॉक्टरों ने क्या किया? चाइना के ही है भाई, उसका एक जीन में सिर्फ एक तो बस गलती थी, उस गलती को निकाल दिया और उसको सही कर दिया। जीन निकालने के कुछ दिनों के बाद ही उसे दूध पचने लगा, खाना पचने लगा, और क्या हो गया? स्वस्थ हो गया।
एक जेनेटिक बीमारी थी और जीन को संशोधित करने से वो क्या हो गई, ठीक हो गई। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है भाई कि कुछ क्रॉस ब्रीड जीन वीन कराकर क्या कर दे, इंसान को इमॉर्टल कर दे, वो अमर बना दे, इंसान मरे ही ना। अरे छिपकलियों का होता नहीं है, पूछ कट गई नई पूछ निकल आती है, हमारे शरीर में भी है कुछ ऐसे सेल्स। नाखून नए आते हैं, दांत एक बार नए आते हैं, बाल हर बार नए आते हैं। बात समझ में आ रही है? गर्दन कट जाएगी तो नया नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? कुछ प्राणी ऐसे भी है दुनिया में जिनके हाथ पैर पूरा भी काट दो भी क्या होता है, नए उग जाते हैं। लाइक ऑक्टोपस उग जाता है, तो उनके जीन के साथ कुछ रिएक्शन करके ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है कि सर हमारा भी क्या हो जाए, हम लोग भी इमॉर्टल हो जाए। इंसान बूढ़ा हो गया, दवाई खा लिए, सारे पुराने सेल्स हट गए, नए सेल्स आ गए, पैर कट गया, नया पैर बन गया, तो इंसान इमॉर्टल की तरफ बढ़ रहा है, कुछ समय के बाद हो जाएगा। तो किसी का मतलब जीन एडिटिंग कहते हैं बेटा, कहां पर कौन सा प्रोसेसर, ये CRISPR है। भारत का पहला निजी रॉकेट, नाम क्या है उसका, विक्रम एस, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में अभी तक स्पेस में भेजे जाने वाले जो रॉकेट होते थे वो सारे के सारे होते थे इसरो के द्वारा बनाए गए, या फिर हम लोग नासा वगैरह दूसरी स्पेस एजेंसियों से रॉकेट हम लोग परचेस करते थे। लेकिन पहली बार भारत में एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, नाम है उसका स्काई रूट एरोस्पेस, उसने क्या किया, प्राइवेट कंपनी जो भारत ने रॉकेट लॉन्च की है स्पेस मिशन के लिए, याद रहेगा स्काई रूट एरोस्पेस। डिजिटल इंडिया एक्ट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साइबर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से। किससे, साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है डिजिटल इंडिया एक्ट। 5 और करते हैं उसको। भारत का पहला सोलर मिशन किस नाम से जाना जाएगा, तो आदित्य L1, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाल ही में खबरों में रहा गगनयान मिशन किससे संबंधित है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से। भारत क्या कर रहा है, अभी अंतरिक्ष में अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बना रहा है। चांद पे हमारा प्लान नहीं बना है अभी, हमारे लोग गए हैं अंतरिक्ष में, जैसे लाइक से राकेश शर्मा हो गया, सुनीता विलियम्स हो गई, काफी लोग गए हैं, लेकिन वो दूसरे एजेंसियों के थ्रू गए हैं। राकेश शर्मा को ले गई है और रशिया ले गई है, रॉसकॉस्मोस ले गई है, सुनीता विलियम को नासा ले गई है। हम अपना बना रहे हैं कि हम पहली बार स्पेस में क्या करेंगे, अपना बनाया हुए मिशन के द्वारा अपने लोगों को भेजेंगे। तो एक बेटा हमारे पास है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ये भारत का गगनयान नाम है उसका। भारत में विकसित तेजस किस प्रकार की तकनीक से संबंधित है, भाई फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे पहले सर हमारे पास तेजस से पहले एक और बना था, उसका नाम था H-20F मारुत। क्या नाम था उसका, H-20F मारुत नाम था, मारुति करके था। मारुति मतलब भगवान बजरंगबली उड़ते हैं ना, लेकिन सर उसका इंजन मिलना था फ्रांस से, और उसका इंजन और हमारा जो प्लेन का जो ढांचा था वो मैच नहीं करता था। फिर उस कंपनी ने क्या किया, इंजन देना भी बंद कर दिया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कहां चले गया, पानी में चला गया। हालांकि वो फाइटर प्लेन हमारे भारत में उड़ा 1971 का जो इंडो पाक वार हुआ था। और सुने होंगे ना, जैकी श्रॉफ बोलता है कि देयर ऑल आर हंटर्स, ये सब हंटर हवाई जहाज है, रात को नहीं उड़ सकता ये, इसको दिन को उड़ने की, ये दिन को ही उड़ पाता है। बात समझ में आ रही है? वो कौन सा प्लेन था, वो हंटर, वही थे हमारे पास मारुत। H-20F मारुत भारत का बनाया हुआ सबसे पहला प्लेन था, लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सी कारण कैंसिल हो गया। अब क्या आया हमारे पास, तेजस। ठीक है, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, ये सब प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। इसका इंजन कहां से आता है, तो अमेरिका से आता है। कहां से आता है इसका इंजन, तेजस का, अमेरिका से आता है। इंजन में आज भी हम लोग डिपेंडेंट है, किस पर, अमेरिका रशिया पे। अब हम लोग खुद का जो है फाइटर जेट का इंजन बना रहे हैं, और उसका नाम है कावेरी, लेकिन फेल हो जाता है बार बार, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम हीट लगता है और हमारे जो कंपोनेंट्स है एक्सट्रीम हीट झेल नहीं पाते। तो कल बताया था ना, फ्रांस की एक कंपनी है साफ्रॉन, क्या नाम है उसका, साफ्रॉन, और वो क्या दे रही है, तो अपने को इंजन देगी। बोलिए सिखाई कैसे बनाते हैं करके। भारत में विकसित तेजस किस प्रकार की टेक्निक से, भाई तो ये फाइटर जेट है। हाल ही में चर्चा में रहा ओपन AI चैट जीपीटी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पूछेगा सर वो चैट जीपीटी किसका है, किस कंपनी का है, तो ओपन AI। अब गूगल कांस्टेंट हो रहे हैं, नई नई कंपनियां क्या हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्या है वो, ओपन AI है। चैट जीपीटी किसका यूज किया, चैट जीपीटी कभी आपकी और कौन किया क्लास में, ठीक। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना। कंप्यूटर ऐसे होने चाहिए जो हाई परफॉर्मिंग होने चाहिए, तुरंत काम करना चाहिए, सटीक डाटा देना चाहिए। क्लियर है ये, इसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा होनी चाहिए, वरना सर हम कोई चीज को क्लिक करें वो बफरिंग होता रहेगा, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस है। आगे चलकर क्या करेंगे, इसमें और भी अपडेट करते जाएंगे, जो चीजें बढ़ते जाएंगी, इनको जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उसको याद करके आओगे।